फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली खान एंड वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। आफ्टर दैट लीनियर मोमेंटम के जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, डिपेंडेबल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे मोमेंटम के, और आखिर में एक डेरिवेशन करेंगे एक फार्मूले की। यानी हमने उसमें रिलेशन शो करना होगा, दैट शो द रिलेशन बिटवीन द न्यूटन सेकंड लॉ एंड द लीनियर मोमेंटम। एक सिंपल सी डेरिवेशन आकर में उसको डिराइव करेंगे, लेकिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब इसकी स्टेटमेंट को शुरू कर देते हैं। सो अब इसकी डिफिनीशन है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। देखिए, एक बॉडी के अंदर जितना क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं या लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड सिंपली मोमेंटम, राइट। सो इसके अभी यहाँ पे मैंने दो डिफिनीशन लिखी। जो डिफिनीशन आपको इजी वो आप लिख लीजिए, लेकिन अंडरस्टैंड दोनों कर ली, ठीक है। पहले तो ये है द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है जी। अब देखिए, एक बॉडी के अंदर जितना क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा उसको हम मोमेंटम कहेंगे, या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। जब हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेंगे, यानी मास और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी उसको हम कहेंगे मोमेंटम। मोमेंटम को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक एरो हम लगाते हैं, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए उसके जो जिस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं मोमेंटम, कैपिटल पी के ऊपर हम एक एरो कोड करते हैं, ठीक है जी। आफ्टर दैट द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड, ठीक है जी, न्यूटन सेकंड। आफ्टर दैट द डायमेंशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज एम एल टी रेस टू पावर -1 एंड enclosing them in a square bracket, राइट। ये इसकी डायमेंशन है, सिंपल से डायमेंशन है। आफ्टर दैट चले मैं डायमेंशन आपको समझा लेता हूँ। अब हमें पता है कि न्यूटन का मतलब है की जी एम एस -2, और एक एस यहाँ पर हमने लिख देना है, इसके साथ +1 है। सो प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, और -2 +1 इज इक्वल टू -1। सो वी हैव टू राइट की जी एम एस -1। की जी क्या हमारे पास मास है, और यहाँ पर जो मीटर है हमारे पास लेंथ है, और ये जो टाइम है ये हमारा एस जो है हमारे पास क्या है, ये टाइम है। इसके ऊपर पावर जो है वो पावर 1 है, रेस्ट टू पावर -1, और इनक्लोजिंग देम इन स्क्वायर ब्रैकेट। सो वही डायमेंशन है, सिंपल सी डायमेंशन, इसमें कोई इतनी वो लॉजिक नहीं है। सो आफ्टर दैट एक मैथमेटिकल इसकी एक फार्मूला भी है, वो है प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो हमने मोमेंटम ले लिया, सो मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास को जब आप वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए लीनियर मोमेंटम, मास को जब आप वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी उसको हम कहेंगे मोमेंटम। आफ्टर दैट हम डिपेंडेबल फैक्टर्स पढ़ते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो अब जो फार्मूले में हमने डिस्कस किए थे वो दो चीज़ें, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता होगा। हमने मास पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, तो यहाँ पर मोमेंटम का मास और वेलोसिटी के साथ, दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मास ज़्यादा होगा, ठीक है जी, तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, ठीक है जी। अगर मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। सिमिलरली फॉर द वेलोसिटी, इफ़ द वेलोसिटी इज ग्रेटर विल बी द मोमेंटम, इफ़ द वेलोसिटी स्मॉलर लीनियर मोमेंटम विल बी आल्सो स्मॉलर, ठीक है जी। यानी कि मास ऑफ द बॉडी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई ग्रेटर नंबर आएगा, यानी ह्यूज नंबर आएगा, या मास ज़्यादा होगी या वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट भी हमारे पास ज़्यादा आएगा, तो इसलिए मोमेंटम ज़्यादा आएगा। सो ऑब्वियसली इन दोनों के साथ जो इसका रिलेशन है मास और वेलोसिटी के साथ मोमेंटम का, वो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है जी। आफ्टर दैट हम अभी जो इसको डिस्कस करने वाले हैं, ये एक डेरिवेशन है, ठीक है जी, एक फार्मूले का डेरिवेशन है। यानी इसकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस तरह आ सकता है कि जी न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम। सिंपल आपको ये कहेंगे, शो द रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है जी। या आपको ये क्वेश्चन इसी तरह भी आ सकता है कि एफ शो दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम ही है। जब आप न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरम्यान रिलेशन शो करें तो आपके पास जो एंड प्रोडक्ट या एंड फार्मूला आएगा वो यही होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल दोनों क्वेश्चन याद रखने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी। सो सबसे पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ लेंगे, एज वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम है। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है जी। आफ्टर दैट हमें पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन की एक डिटेल वीडियो भी मेरे
चैनल में मौजूद है, प्रीवियस एक वीडियो है। अगर आप डिटेल में इसको डिस्कस करना चाहते हैं, यानी आपका कॉन्सेप्ट इससे और भी क्लियर हो जाएगा, तो आप वहाँ पर चेक कर ले। लेकिन मैं अगर यहाँ पर आप शॉर्टली डिस्कस करूँ, तो जब आप वेलोसिटी को टाइम पर डिवाइड करते हैं तो जो क्वांटिटी आपके पास आती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है जी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा डी। सो हाँ, अब एक चीज़ याद रखिए, डेल्टा का मतलब है चेंज। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम काइनेटिक एनर्जी के लिए करते हैं, मींस काइनेटिक डेल्टा के ई। अब इसका क्या मतलब हुआ? इट मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट। डेल्टा का मतलब सिंपल है फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह अब जब वेलोसिटी के साथ डेल्टा है, इसका मतलब क्या है कि वी एफ, ठीक है जी। जिस तरह हम यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है वी। अब हमने के ई की जगह यहाँ पर वी पुट करना है। सो वी एफ माइनस वी आई फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है जी। और डेल्टा टी को उसी तरह नीचे लिख देना है। सो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 ये है कि एफ इज इक्वल टू एम है, न्यूटन के जो सेकंड लॉ है, और आफ्टर दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। इट इज़ इक्वेशन 2। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो न्यूटन का सेकंड फार्मूला है, इसमें भी हमारे पास एक्सेलरेशन मेंशन है। सो इसका जो हमारे पास वैल्यू आई हुई इक्वेशन 2 को, ये ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 जो ए की वैल्यू है, हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। सो एफ इज इक्वल टू एम, और इक्वेशन 2 क्या था, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी ए की जो सिंपल वैल्यू थी, ए की जगह मैंने ये लिख लिया। ठीक है जी, तो ये मैंने लिख लिया। आफ्टर दैट एम को जब हम वी एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एम वी एफ। आफ्टर सिमिलरली माइनस साइन उसी तरह नीचे आ जाएगा। एम को जब हम वी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एम वी आई, और डेल्टा टी उसी तरह नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक और रिलेशन याद रखिए, वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा कि द मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी। मास के जब वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। इसी तरह व्हाट इज़ इनिशियल मोमेंटम, जब मास को इनिशियल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, सिंपल, व्हेन m इज मल्टीप्लाई विद वी आई, द मोमेंटम यू गेट इज इनिशियल मोमेंटम। सिमिलरली हम व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, व्हेन यू मल्टीप्लाई मास विद फाइनल वेलोसिटी वी एफ, व्हेन m इज मल्टीप्लाई विद वी एफ, द मोमेंटम यू गेट इज पी एफ, फाइनल मोमेंटम, राइट। सो इसी तरह देखिए, अब एम वी एफ, अब इसी तरह देखिए m, अब ये m है और ये वी एफ है, ठीक है। ये एम वी आई है, ये एम वी आई है। तो एम वी आई की जगह हमने क्या लिखना है, पी आई लिखना है, और एम वी एफ की जगह हमने लिखना है पी एफ, यानी फाइनल मोमेंटम। सो एम वी एफ की जगह हमने फाइनल मोमेंटम लिख लिया, पी एफ इसके ऊपर हम एक एरो लगाएंगे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एम वी आई की जगह हम क्या लगाएंगे, पी आई लगाएंगे, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है जी। तो पी आई इसके ऊपर हम एक एरो लगाएंगे, इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और डेल्टा टी को उसी तरह थ्रू आउट दी हम उसी तरह इसको नीचे ला रहे हैं डिनोमिनेटर में। सो अभी हमारे पास सिर्फ एक फाइनल स्टेप रह गया। देखिए पहले ही मैंने आपको कहा था फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्ड डेल्टा, वर्ड डेल्टा। तो हमने डेल्टा लगाने ने, और किसका फाइनल माइनस इनिशियल है, मोमेंटम का। तो डेल्टा के साथ हमने सिर्फ पी लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पर डेल्टा के साथ हमने सिर्फ क्या लगाने, पी। देखिए पहले हमने ये डिस्कस किया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा। हम डेल्टा लगा लेंगे, किसका फाइनल माइनस इनिशियल है, मोमेंटम का। तो हम यहाँ पे मोमेंटम इसके साथ लगा लेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे डेल्टा के साथ के ई लगाया, डेल्टा के साथ पी लगाया, इस तरह हम डेल्टा के साथ यहाँ पे पी लगाएंगे। और उसी तरह हम डिनोमिनेटर में जो वो टर्म होगी डेल्टा टी, उसी को हम वो नीचे डिनोमिनेटर में उतार लेंगे। तो हिंस प्रूफ। अब आप क्वेश्चन में देखिए, आपको जो क्वेश्चन में फार्मूला दिया था कि शो दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, और जो आपने मैथमेटिकली ये डेरिवेशन किया डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो देने में ये देखिए सिमिलैरिटी आ गई, तो हमने इसको हिंस प्रूफ, हिंस इट इज़ प्रूफ। तो होप दैट कि आपको मेरा लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अगले वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।